पुरुष कोई नहीं जाता। बोले मतलब ये है कि केवल पुरुष यदि कोई है वहां तो केवल कन्हैया है, बाकी सब भगवान। बोले बड़ी विडंबना, पर जाना तो मुझे भी है देवी, मैं भी देख कर आऊंगा कि महाराज कैसा होता है। मैया पार्वती बोली नहीं नहीं स्वामी आप नहीं जा सकते, अगर आप गए तो वहां पकड़े जाओगे, क्योंकि पुरुष को तो वहां अंदर प्रवेश ही वर्जित है, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भगवान भोलेनाथ बोले तो मुझे भी नारी बना दो ना। भाई यदि नारी बनने से भगवान मिल जाए तो मैं नारी बनने को भी। आज भी भगवान भोलेनाथ नारी रूप धारण करके गए थे ना, आज भी ब्रज में देखो सैकड़ों ऐसे संत हैं जो नारी जो है गोपी रूप बना करके घूम रहे हैं। आज भी उनको लगता है कि शायद भगवान भोलेनाथ को मेरे कन्हैया का दर्शन हुआ, आज हम गोपी भाव से घूम रहे हैं, हो सकता है ठाकुर हमें भी मिल जाए। आज भी ब्रज में ऐसे कितने संत जन हैं जो गोपी बनकर घूम रहे हैं, सब श्रृंगार करते, 16 श्रृंगार करते ठाकुर के लिए। मैया बोली नहीं नहीं मैं नहीं ले जाऊंगी। बोले नहीं नहीं देवी ले जाना तो पड़ेगा, मुझे भी आप नारी बना दो, गोपी बना दो। अब कहा गोपी इतने लंबे चौड़े भोलेनाथ, एक धोती ली तो मैया की पूरी कमर में लपेट दी, इतने लंबे चौड़े शरीर था पूरा। भाई नारी से पुरुष से अंतर पड़ता है, और एक धोती ली तो पूरी जूड़ा में लपट गई भोले बाबा को। अच्छा माताओं आपने देखा है जो हमारी माताएं होती हैं वो जब साड़ी बांधती है तो उनको ये ध्यान में रहता है कि कितना अंग छुपाना है, कितना प्रदर्शन करना है, वे उसी हिसाब से तो साड़ी बांधती है। और यदि किसी पुरुष को साड़ी पहना दो तो वो तो सब तरफ से ऐसे ढांकेगा कि कहीं से इधर से ना दिख जाऊं, कहीं इधर से ना दिख जाऊं, वे कहेगा ना। तो भोले बाबा को जब साड़ी पहनाई, क्योंकि माताओं को आदत होती है। अच्छा माताओं को साड़ी पहनाने के बाद कहो कि दौड़ना, तो इतनी जोर से दौड़ती है कि उनका पीछा कोई नहीं कर सकता। और यदि किसी पुरुष को कहो कि साड़ी पहनकर दौड़ना तो चल पाएगा, तुरंत गिर पड़ेगा। अब भोलेनाथ ने साड़ी जब पहनी, गोपी रूप बनाया प्रभु ने, और भगवान ने ऐसे बिल्कुल सब तरफ से साड़ी को ऐसे इकट्ठा कर लिया, ऐसे कहीं इधर से ना दिख जाऊं, यहाँ से ना दिख जाऊं, चूड़ा तो था ही लंबा सा, और ऐसे घूंघट लगा लिया यहाँ तक, कहीं थोड़ी सी भी पहचान ना हो जाए। यदि पहचान हो गई तो महाराज देखने को नहीं मिलेगा। इतनी जो योजना बनाई है सब विफल हो जाएगी। अब जैसे ही मैया के साथ में आगे की ओर बढ़े और महाराज में प्रवेश का नंबर आया तो वहां पहरेदार भी लगी थी, गोपियां थी सब। एक गोपी बोली है पार्वती इतनी लंबी चौड़ी गोपी कहां से आई है? पार्वती बोले मेरी पड़ोसी ने कई दिन से कह रही मैं चलूंगी महाराज में, नायमानी सीधी साधी है बेचारी, शर्म लगे आपको, या मैं ले आई। और भोले बाबा के ऐसे कोनी की जल्दी जाओ अंदर वरना प्रवेश नहीं मिलेगा। उधर गोपियों को बातों में लगाया मैया ने और भोले बाबा के कोनी लगा दी तो अंदर प्रवेश कर गए। और इतने पीछे बैठे जाकर, इतने पीछे कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, बिल्कुल पीछे, और इतना घूंघट कर लिया, सब तरफ से दबा कर बैठे भी कोई देख ना ले। कि एक दिन वह भोला भंडारी बन के गोपी कनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वह भोला भंडारी बन के गोपी कनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वह भोला
ये 50 रुपए अमर सिंह वाल्मीकि, 1100 रुपए रोहितास सिंह एमपी, 500 रुपए राजेश्वर सिंह एमपी, 500 रुपए सुरेश सिंह सनम शिषपाल सिंह, 501 रुपए सत्य प्रकाश सिंह एमपी, 200 रुपए गौतम सिंह पूर्वी और 100 रुपए रईस अहमद गुराई, 200 रुपए विजयपाल सिंह आवास विकास बदायूं से और 1100 रुपए महिपाल सिंह एमपी गुराई, 200 रुपए महिपाल सिंह इन सभी भक्तों ने भगवानी कथा में दान दिया है। भगवान के भंडार भरे खुश रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोली बांके बिहारी लाल की। और भगवान भोलेनाथ बिल्कुल पीछे पड़ गए चुपके कि कहीं भगवान कन्हैया मुझे देखना नहीं। और भगवान बंसी बजाते हुए आए और सबसे पहले भगवान ने क्या किया, एक तरफ से घूमने का नंबर लगाया और दृष्टि सबसे पहले किस पर पड़ गई थी, भगवान भोलेनाथ। भगवान को लगा आज तो अलग ही गोपी लग रही, कोई इतनी लंबी चौड़ी गोपी आई, कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो भगवान धीरे 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 जाए, पास में पहुंचे भगवान भोलेनाथ के और जाकर के भगवान भोलेनाथ का सीधे सीधे प्रभु ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले ये कौन नार बैठी घूंघट कुमार बैठी, कर पकड़ श्याम बोले कोई और नहीं बोले। भगवान ने हाथ पकड़ा और बोले ये जो घूंघट की बात मैं कर रहा था किसी और को नहीं कह रहा था, तुम्ही को कह रहा था। एकदम फिर और थोड़ा सा घूंघट कर लिया कि कहीं पकड़ा ना जाओ। भगवान ने कहा कर पकड़ श्याम बोले कोई और नहीं बोले। अरे भोलेनाथ मैं किसी और की बात नहीं करता, तुम्हारी बात कर रहा हूं। जैसे इतना कहा सिर से पल्लू को हटा दिया, साड़ी को हटाया और भगवान से लिपट गए और बोले भगवान ने कहा कि हे भोलेनाथ ये बताओ तुमको गोपी रूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी। अरे आप कहते तो ऐसे ही आ जाते। भगवान भोलेनाथ बोले अरे कन्हैया क्या करता, तुमने शर्त ही ऐसी रखी कि पुरुष कोई आ ही नहीं सकता। मैंने पार्वती से कहा तुम महाराष्ट्र में जा रही हो, मैं भी चलूंगा। तो इन्होंने कहा कि वहां पुरुष कोई नहीं जाता, केवल कन्हैया रहता है। अब मैं क्या करता, जब आपने शर्त ऐसी रखी मेरे को लगा कि काश गोपी बनने से आपके दर्शन हो जाएं, तो मैंने ये भी स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं गोपी बन गई। भगवान ने हृदय से लगाया और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का एक नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। आज भी भगवान वृंदावन में गोपी रूप में वास करते हैं। आज भी प्रेम पूर्वक भगवान ने गोपिकाओं के साथ महाराज किया। देखिए महाराज के प्रसंग में भी लोग भगवान को अनेकों प्रकार से ब्लेम लगाते हैं कि भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भगवान ने गोपिकाओं के साथ महाराज किया। पहली बात तो ये कि यहाँ किसी का ये भाव नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष का मिलन हुआ, ये भाव दिमाग में नहीं आना चाहिए। यहाँ स्त्री पुरुष का मिलन तो हुआ ही नहीं, यहाँ किसका मिलन हुआ, जीव और ईश्वर का। और रामचरितमानस में कहा गया है ईश्वर अंश जीव अब नासी और चेतन अमल सहज सुख नासी। हम सब कौन है, हम सब कौन है, ईश्वर के अंश। अच्छा अंश का मतलब समझते, अंश किसे कहते हैं, अंश कहते हैं थोड़ा, थोड़े को क्या कहते हैं, अंश। भाई जैसा होता है ना कि गंगा जी जब हम जाते हैं थोड़ा ले आते, कहती गंगा का थोड़ा जल है, अंश है, ये गंगा तो वही है ना, हम जल ही तो लेकर आए। तो ईश्वर अंश जीव अमनासी चेतन अमल सहज सुखरासी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम परमात्मा के अंश हैं। अच्छा जितनी सामर्थ उसमें उतनी सामर्थ हम और आप में। जैसे हम कई बार गंगा स्नान जाते हैं तो गंगा से क्या करते हैं, जल लेकर आते हैं, आते ना जल,
और हमारा भाव ये रहता है कि ये जल लेकर हम आए हैं तो अपने ठाकुर जी को या अपने परिवार में कोई जन रह जाते हैं उनके लिए स्नान कराते हैं गंगा जल से। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो ठाकुर जी के लिए स्नान कराने के लिए और उस कटोरी